हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय शॉपिंग डेस्टिनेशन पर, जिसको दिल्ली हाट कहा जाता है। सबसे पहले आप एंट्री के लिए टिकट खरीदते हैं, जो कि वेस्ट के लिए 30 रुपीज़ है और चिल्ड्रन के लिए 20 रुपीज़। चलिए यहाँ से इस दिल्ली हाट में प्रवेश करते हैं और फिर देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आज ये तीज मेले का आखिरी दिन है। दिल्ली हाट सिर्फ एक बाजार ही नहीं है, बल्कि आप इसे मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। यहाँ आप भारत के हर प्रांत के किसी न किसी रूप में दर्शन कर सकते हैं, चाहे वो हस्तशिल्प हो और या फिर खाने पीने की चीज़ों में। दिल्ली हाट की शुरुआत 28 मार्च 1994 को इस उद्देश्य से की गई थी कि बिचौलियों को हटाकर दस्तकारों को उनके उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए जाएं। दिल्ली हाट किदवई नगर के आईएनए बाजार के सामने स्थित है। दिल्ली हाट कुल 6 एकड़ में फैला हुआ है, जो आपके लिए शॉपिंग या फिर वीकेंड्स में टाइम स्पेंड के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आप परिवार के साथ घूमने के साथ साथ खाने पीने का भी पूरा मज़ा ले सकते हैं। प्रवेश करने के बाद दाईं तरफ आपको हैंडीक्राफ्ट्स और पेंटिंग्स की शॉप्स दिखाई देंगी। यहाँ आपको अच्छी क्वालिटी का हैंडीक्राफ्ट सामान उचित दामों में मिल जाता है। यहाँ जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान अगर आप गांव से रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि धान और गेहूं को काटने के बाद जो पार्ट बच जाता है, उस वेस्टेज से ये सामान बनाया गया है और इसकी खूबसूरती आप देख ही सकते हैं। पहले ये सब सामान गांव में महिलाएं खुद बना लिया करती थी, लेकिन आजकल इस कला ने भारत के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। कुछ आइटम लकड़ी और बांस को मिक्स करके भी बनाए गए हैं। यहाँ आप कुछ लकड़ी के बने आइटम्स को देख सकते हैं। कुछ ऐसे आइटम जो आपके घर के सौंदर्य को चार चांद लगा दें। यहाँ से आगे जाने पर हमें एक साइड क्लॉथ्स की शॉप दिखाई दी और दूसरी साइड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, जिसकी यहाँ पूरी तरह से भरमार थी। क्लॉथ्स की यहाँ इतनी वैरायटीज़ थी कि आप देखते देखते और ख़रीदते ख़रीदते थक जाए, लेकिन वैरायटी ख़त्म ना हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी यही हाल था।
आपको बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग जैसी क्षेत्रीय चीज़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल की कांथा साड़ियाँ भी मिलती हैं। यहाँ राजस्थान की पारंपरिक पोशाक भी आप खरीद सकते हैं। कहा जा सकता है कि इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर जो लगाव देसी वस्तुओं से होता है वो बाहर की चीज़ों में नहीं मिलता। यहाँ खरीदे गए सामानों की बेहतर गुणवत्ता का कारण यह है कि स्थानीय उत्पादक खुद आकर माल बेचते हैं। ये जो चबूतरा बीच में पड़ता है, यह कुछ प्रांतीय कलाकार जो कि अपने हाथ से खिलौने या कुछ चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ आपको कुछ मेहंदी लगाती महिलाएं भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं बांस और लकड़ी से बनाई गई एक कार्ट, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। इस तरह की चीज़ें गांव के मेलों में बहुत ही सामान्य सी बात होती है, लेकिन शहर में रहने वाले बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही नई होती हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं, ये बांस से बना, इसको एक तारा बोलते हैं। ये वायलिन की तरह बजाया जाता है, जिस पर आप कई तरह की धुन बजा सकते हैं, अगर आपको बजाना आता है तो। यहाँ पर आप एक स्केचिंग आर्टिस्ट को लाइव स्केचिंग करते हुए भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी स्केचिंग भी करवा सकते हैं। इसके आगे आप राजस्थान के कलाकारों द्वारा बनाए गए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स को देख सकते हैं, जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके आगे कश्मीर का स्टॉल, जिसमें आप पश्मीना शॉल को भी देख और खरीद सकते हैं। और यहाँ पेपर से बने हुए कुछ आइटम्स, जिनको आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें लैम्प शेड्स, हैंगिंग्स और बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो यहाँ आप पहली बार देखेंगे।
से आगे आपको फूड आइटम्स की शॉप्स दिखेगी, जिनमें बहुत सारी चीज़ें जो पैक्ड आइटम्स हैं आपको मिल सकती है। इसमें पिकल्स, पापड़ और बहुत सारी चीज़ें जैसे नमकीन वगैरह आप खरीद सकते हैं। यहाँ से आप नेचुरल बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। यहाँ आप कुछ वुडन प्रोडक्ट देख सकते हैं और इस शॉप का एक विशेष आइटम जो कि नीम की लकड़ी का बना हुआ कंघा था। कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आपके बाल कम झड़ते हैं और डैंड्रफ गायब हो जाता है। यहाँ और भी कई प्रोडक्ट्स नीम की लकड़ी के बनाए गए हैं और जैसा कि आप जानते भी हैं कि नीम हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। यहाँ पर हमें कुछ एंटीक्स आइटम की शॉप्स भी दिखी, जहाँ पर सचमुच बहुत ही एंटीक्स आइटम देखने को मिले। अब जब एंटीक्स है तो दाम भी एंटीक ही होंगे, लेकिन उतने नहीं जितने कि आपको एंटीक आइटम के शोरूम में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्वालिटी में ये आइटम उनसे बिल्कुल भी कम नहीं थे। यहाँ आप इनको रीजनेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं।
यहाँ की क्रॉकरी आइटम्स की शॉप्स आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित अवश्य करेंगे। और इसके बाद हम पहुंचते हैं फूड कोर्ट की तरफ, जहां आपको हर प्रांत के फूड आइटम के स्टॉल्स देखने को मिलते हैं, जहां आप अपने मनपसंद खाने का आनंद ले सकते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहां आपको भारत के हर राज्य का स्वादिष्ट भोजन बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसमें पंजाब के मक्के दी रोटी, सरसों दा साग या बंगाल के माछेर झोल और दक्षिण भारत के इडली डोसा हो, यहाँ सभी उपलब्ध हैं। यहाँ बिहार के मशहूर लिट्टी चोखा का भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट की सभी डिशेस बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जो कि आपको किसी होटल में काफ़ी दाम चुकाने के बाद मिलती हैं। स्टॉल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा ने लगाया हुआ है, जहां ये लोग अपने छात्रों के प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं और साथ ही यहां बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें
कई लोक नृत्य और देशभक्ति के गीतों को दिखाया गया। इस समय आप असम का लोक नृत्य और लोकगीत देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति की इन स्टूडेंट्स ने। इसके बाद कुछ छात्रों ने ग्रुप सॉन्ग्स को प्रस्तुत किया। जैसे जैसे शाम होती जाती है, लोगों की भीड़ और बढ़ती जाती है, क्योंकि दिन में धूप और गर्मी के कारण लोग इतने ज़्यादा नहीं आते। मेले के आखिरी दिनों में जाने पर आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि यहाँ पर कई चीज़ों पर आपको हैवी डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए एक फ़ायदेमंद सौदा होता है। रात में दिल्ली हाट की रौनक और भी बढ़ जाती है जब यहाँ लाइट्स का सुंदर डेकोरेशन आपको देखने को मिलता है। के नाम हटे हटे या ना हटे, मार मार के नाम नचाई कोई नटे नटे या ना नटे, जीता सारी करे बहुत ज्यादा बहुत पैसे आनंद देना भीतर सारी का चलता ही ये जमाना का रीत है। जीता सारी करे बहुत पैसों पटे पटे या ना पटे, कोट में इंसान
दिल्ली हाट में पूरे वर्ष भर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यहाँ सभी राज्यों की संस्कृति का मिलन होता है। दिल्ली हाट में किसी खास त्योहार के मौके पर उसी तरह के माहौल और कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ हम आपको इस कार्यक्रम की थोड़ी झलकी दिखा रहे हैं जो कि सचमुच आपको बेहद पसंद आएगी। यह राजस्थान के लोक कलाकार हैं जो बेहद प्रसिद्ध हैं। शायद आपने इनको टीवी पर भी देखा होगा। ये लोग किसी भी सामाजिक या राजनीतिक संदेश को बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में गाकर सभी व्यक्तियों के दिलो दिमाग तक पहुंचा देते हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या करता है? हॉस्पिटल में जाके देखो वाले क्योंकि यह तीज का मौका था तो इस मौके पर ब्रज के कलाकारों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की, जिसने जाते हुए दर्शकों को वहीं पर रोक लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।